नमस्कार, यूथ कॉर्नर न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमैया अंसारी। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। ये खबर है, भारतवर्ष में पितृपक्ष के शुरू होते ही पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान और श्राद्ध की परंपरा सदियों से चली आ रही है। उसी परिप्रेक्ष्य में 22 सितंबर को बदलापुर जौनपुर क्षेत्रवासियों ने अपने पूर्वजों की आत्मा की मोक्ष प्राप्ति के लिए बिहार प्रांत में फल्गु नदी के तट पर स्थित गया नामक स्थान पर जाकर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए पिंडदान करते हैं। गया जाने वाले लोग पूरे गांव की परिक्रमा करते हुए घर घर जाकर अक्षत देते हुए गाजे बाजे के साथ गांव वाले बड़े ही श्रद्धा भाव से उनकी विदाई करते हैं। गया में पिंडदान के बाद कई तीर्थ स्थलों पर होकर स्नान करते हुए वापस घर आते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गया को विष्णु भगवान का नगर माना गया है। इसे मोक्ष भूमि भी कहा जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार गया में पिंडदान करने से पूर्वजों को मोक्ष मिल जाता है और वह स्वर्ग चले जाते हैं। इसे पितृ तीर्थ भी कहा जाता है। जब कभी भी श्राद्ध कर्म की बात होती है तो बिहार में स्थित गया का नाम बड़े ही श्रद्धा और आदर के साथ लिया जाता है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान यहीं पर किया था। इस स्थान का नाम गया इसलिए रखा गया क्योंकि भगवान विष्णु ने इसी स्थान पर गयासुर नामक असुर का वध किया था, जिसे मोक्ष थली के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ प्रतिवर्ष 17 दिन तक मेला लगा रहता है। पितृपक्ष में फल्गु नदी के तट पर विष्णु पद मंदिर के करीब और अक्षय तट के पास पिंडदान करने से पूर्वजों को मुक्ति प्राप्त होती है। पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, क्योंकि मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज 15 दिनों तक पृथ्वी लोक पर आते हैं। इसी बीच अपनी आदतों, शौक और शुभ कार्यों पर रोक लगाकर उनके प्रति पूरा सम्मान दिया जाता है, ताकि पितृ ये जान सकें कि उनके परिवार के लोग आज भी उनकी कमी महसूस करते हैं। गया में कुल 48 बेदियां हैं, जहां पर पिंडदान किया जाता है। जल में काला तिल मिलाकर 3-3 बार तिलांजलि देकर पितरों को जल पिलाया जाता है और फिर वह आशीर्वाद देकर अपने स्थान पर चले जाते हैं। ये खास रिपोर्ट थी कैमरामैन कृष्णा के साथ संवाददाता धर्मेश शर्मा की। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें यूथ कॉर्नर के साथ।